जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हमने एक कार्बोहाइड्रेट जो था वो तो फिनिश कर लिया है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल अमीनो एसिड्स पे। ओके, अब बात करते हैं अमीनो एसिड। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे दो टाइप का, ठीक है, पूरी क्लास के अंदर। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की क्लासेस का क्या है, ये बेस है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन पे चलने से पहले मैं इस वर्ड को एक बार आपको बोलूँगा कि ध्यान से देखिए और आपके जहन में क्या चीज़ें आती हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक आपने यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो उसके बेस पे अमीनो एसिड्स, अगर मैं इसको एक बार और बोलता हूँ अमीनो एसिड, थोड़ा सा स्लो बोलते हैं अमीनो एसिड, और स्लो बोलते हैं अमीनो एसिड। इसका मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप एज वेल एज एसिडिक ग्रुप यानी NH2 और COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स। तो क्या बोलेंगे कि अमीनो एसिड्स आर functional molecule. Bifunctional molecules which contain amino as well as an amino and कार्बोक्सी क्या बोला है तो सुनिए। अमीनो एसिड्स आर बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स कंटेन्स एन अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो ध्यान रखिएगा कि अमीनो एसिड क्या होता है जिसमें NH2, अमीनो का मतलब क्या है? NH2। मैं मेंशन कर देता हूँ NH2 ग्रुप और इधर मेंशन कर देते हैं COOH ग्रुप। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ये दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे गाइस? उन्हें बोलेंगे अमीनो एसिड्स। ओके, चलो ये तो बात हो गई। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, क्या बोला मैंने कि मान लीजिए हमने ले लिया प्रोटीन और इसका मैंने क्या करवाया? हाइड्रोलाइसिस। तो मेरे को क्या मिलेंगे? ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड चलें आगे। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराया तो अमीनो एसिड्स के ग्रुप्स मिलेंगे बहुत सारे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोटीन है वो किन से मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम हमारे इंटैक जो कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसमें अगर हम अमीनो एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो प्रोटीन बनने का प्रोसेस ज़्यादा रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। ओके, चलो ये तो बात हो गई हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन का कि क्लासिफिकेशन का क्या सीन है। आइए क्लासिफिकेशन आइए देखिए, दो क्लासिफिकेशन हैं, इसमें से हम पहला ले रहे हैं क्या? डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ NH2 groups and COOH groups। ये लीजिए, क्या बोला मैंने? सीधी सी बात है, सिंपल सा। अभी तक अब जो हमने पढ़ा है ऑन टिप्स होना चाहिए। अमीनो एसिड वो मॉलिक्यूल जिसमें NH2 और COOH दोनों ग्रुप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। दैट्स इट। फिर प्रोटीन जो है वो किन से मिलके बने होते हैं?
अमीनो एसिड से, क्योंकि जब भी हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो हमें अमीनो एसिड मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट टाइप का क्या कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, कि मैं कितने नंबर लूँ NH2 या COOH ग्रुप के, उसके बेसिस पे मैं अमीनो एसिड को क्लासीफाई कर सकता हूँ। फर्स्ट लिया है हमने ये, तो इसमें 3 तरह के हैं, तीनों में मेंशन कर देता हूँ एक बार। पहला ए, ये है एसिडिक अमीनो एसिड, बी बेसिक और सी न्यूट्रल। ठीक है, मैंने क्या बोला, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कोई दिक्कत? चलो अब हम लेते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैसे होंगे ये गाइस। तो देखिए कैसे होंगे, आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं एसिडिक। ठीक है, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा, एसिडिक एमिनो एसिड्स। आइए, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बताइए जल्दी से। अमीनो एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप और COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट्स इट। अब एसिडिक कब बोलेंगे उसको हम, तो सुनिए, इधर देखिए, इधर बनाता हूँ, ध्यान से देखिए, COOH और मैंने कर दिया यहाँ पे NH2, यहाँ लगा दिया H और यहाँ लगा दिया मैंने कोई R ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ? बताइए। बिल्कुल, डेफिनेशन यही है, COOH ग्रुप और NH2, यानी इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड। अब बात करते हैं कि नंबर के बेसिस पे, तो इसमें नंबर देखिए, NH2 कितना है 1 और COOH क्या है 1, एक रेशो में है। तो क्या ये एसिडिक हो सकता है क्या? एसिडिक कब होगा, जब इस पूरे कंपाउंड में COOH ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा। यानी मैं कह दूँ नंबर ऑफ COOH ग्रुप, क्या बोलूँ कि number of COOH groups more than number of NH2 groups। ये लीजिए, हमें रटना नहीं है। अब कितना रटेंगे, हमें एसिडिक है, अगर हमने बोला एसिडिक अमीनो एसिड, इसका मतलब है कि COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे इसके कंपेयर में। कितने ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 2, बस इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, यानी COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिख दिया COOH, ये लीजिए, और हमने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया NH2 ग्रुप, ये लीजिए H2H2। अभी मैंने हाइपोथेटिकल बनाया, अभी हम नेमिंग नहीं देख रहे, अभी हम ये नहीं देख रहे कि ये अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड है, नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका टाइप कौन सा है, क्या एसिडिक है, तो हम वो चेक करते हैं ये अमीनो एसिड है क्या। पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि बिल्कुल ही अमीनो एसिड है, क्योंकि इस कंपाउंड में COOH और NH2 ग्रुप है, इसलिए हमने बोल दिया अमीनो एसिड। फर्स्ट चीज़ क्लियर। सेकेंड थिंग, क्या इसमें COOH ग्रुप कितने हैं? ऑब्वियसली बात है 2 COOH ग्रुप हैं, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, एसिडिक अमीनो एसिड। और NH2 कितना है, सिर्फ एक। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि एसिडिक वो होंगे अमीनो एसिड जिनमें COOH ग्रुप की नंबर ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं बी टाइप के ले लेते हैं। बी क्या, बेसिक अमीनो एसिड। अब ये तो आप बताइए बेसिक अमीनो एसिड क्या होंगे, जल्दी बताइए। बेसिक अमीनो एसिड कौन से होंगे? बिल्कुल, कंपाउंड विच हैव मोर NH2 ग्रुप देन COOH ग्रुप। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ COOH ग्रुप लेस देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स। बहुत बढ़िया। तो ये लाइन हमारी किसके लिए हो गई? बेसिक के लिए हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमारा ज़्यादा हो गया ना, बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो गया कंपेयर टू एसिडिक ग्रुप के। तो
अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल बनाना चाहूँ तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइपोथेटिकल बना लेते हैं अभी हम कि एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने 3 कार्बन लिए, इसमें एक कार्बन को बना दिया COOH, एक पे लगा दिया NH2 और इस पे भी लगा दिया NH2 ग्रुप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। वैलेंसी पूरी कर लेते हैं कार्बन की, ये लीजिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कितने NH2 ग्रुप है, 2 NH2 ग्रुप। ओके, लेकिन COOH कितना है, ओनली 1। तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा हो गया, हमारे पास में ग्रुप ज़्यादा हो गया, बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने इसको बोला है बेसिक अमीनो एसिड। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। एसिड क्लियर हो गया, बेसिक हो गया। अब न्यूट्रल की बातें कर लेते हैं लगे हाथ। हाँ भाई, न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं ये आप बताइए। ओके, हाँ तो बताइए क्या होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर COOH और NH2 ग्रुप क्या होंगे, सेम। कैसे, देखिए। तो न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, देखिए। मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स इक्वल टू नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए CH2 COOH और ये NH2। मान लीजिए आप बोलते नहीं, हम ऐसा नहीं देखेंगे, हम तो ऐसा देखेंगे। ये लीजिए, 2 एग्जाम्पल आपके सामने, बताइए। पहली चीज़, ये अमीनो एसिड है क्या, ये पहले तो ये बताइए। COOH NH2 ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में, COOH NH2 एक ही मॉलिक्यूल में, इसका मतलब बोथ आर अमीनो एसिड्स। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। इसमें COOH और NH2 कितना है, 1:1 रेशो में, इक्वल अमाउंट में, इसमें भी इक्वल अमाउंट में। दैट्स व्हाई बोथ आर न्यूट्रल अमीनो एसिड, उदासीन अमीनो अम्ल है। चलें आगे। ये तो था एक टाइप। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन की। क्या कि ये डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप। सेकेंड टाइप देख रहे हैं, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, NH2 with respect to COH ग्रुप। ये सेकेंड टाइप है। क्या बोला मैंने, दोबारा बोल देता हूँ। किस पे डिपेंड कर रहा है, किसकी पोजीशन पे, NH2 ग्रुप की पोजीशन पे, किसके रेस्पेक्ट में, COOH के रेस्पेक्ट में। यानी NH2 ग्रुप का COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में पोजीशन देखेंगे और हम कहेंगे और बताएंगे कि हमारा ये NH2 ग्रुप या फिर अमीनो एसिड है इस टाइप का है। तो मैं इसके जो टाइप्स हैं पहले वो बता देता हूँ आपको। ए टाइप, अल्फा अमीनो एसिड, बहुत सुना होगा आपने। सेकंड, बीटा अमीनो एसिड। सी, गामा अमीनो एसिड। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये हमारी पिक्चर के हीरो, 3 हीरो हैं। ठीक है, होती है ना मूवीज जिनमें 3 हीरोज होते हैं। बताइए कौन सी मूवी जिसमें 3 हीरो होते हैं। फेवरेट हमारी 3 इडियट। ठीक है, ऐसे ही कुछ है ये, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब अल्फा बीटा गामा हम कैसे बोलेंगे, तो पहले मैं अल्फा के रेस्पेक्ट में बातें कर लेता हूँ, फिर बीटा और फिर गामा। इनके नीचे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है CH3 CH2 COOH, ये लीजिए। क्या ये अमीनो एसिड है? इट इज़ अमीनो एसिड और नॉट? नहीं है, क्योंकि NH2 ग्रुप तो लगाया ही नहीं हमने। अब हम लेंगे NH2 ग्रुप, ये लीजिए। क्या अब अमीनो एसिड है? बिल्कुल अब अमीनो एसिड है हमारा। ओके, तो बताइए ये अल्फा कैसे हुआ? मैंने अल्फा के नीचे क्यों लिखा है, तो सुनिए।
COOH ग्रुप से अटैच डायरेक्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन और इसके पास वाले को बोलते हैं बीटा पोजीशन। तो जब भी NH2 ग्रुप अल्फा पोजीशन पे होगा विथ रेस्पेक्ट टू COOH, तो हम क्या बोलेंगे इसको, अल्फा अमीनो एसिड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा हो, कैसा हो, कुछ ऐसा हो, ये लीजिए। तो पहली चीज़ तो बताइए क्या अमीनो एसिड है क्या? बिल्कुल, इट इज़ अमीनो एसिड बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हैव COOH एज वेल एज NH2 ग्रुप। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में COOH और NH2 ग्रुप दोनों है भाई, बिल्कुल। तो हमने इसको क्या बोला, अमीनो एसिड। लेकिन हम बात करते हैं ये अल्फा बीटा गामा कौन सा है। तो सुनिए, COOH ग्रुप के जस्ट पास वाला अल्फा कार्बन, उसके पास में बीटा, फिर गामा। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा। तो बताइए NH2 ग्रुप कहाँ पे है? अल्फा पे। तो इसको मैंने कहाँ मेंशन किया है? अल्फा अमीनो एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी सब है एकदम। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं इधर, ये लीजिए। देखिए वो कुछ भी, अभी हम किसी भी तरह का कोई भी अमीनो एसिड का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि कोई भी आ जाए फिर हम आंख बंद के बात करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, उनके नेमिंग की बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से जो टेबल है उसकी बात करेंगे। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं एक बार। आइए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया NH2 ग्रुप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए, क्या ये एमिनो एसिड होगा? बिल्कुल है। और कौन कौन से हैं दोनों? तो सुनिए, इट इज अल्फा बीटा, इट इज अल्फा एंड बीटा, बोथ आर बीटा अमीनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि NH2 ग्रुप कहाँ है? यहाँ पे। चलें, चलो गामा। गामा कैसा होगा? गामा देखिए, CH2 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 COOH NH2। कैसा है ये? अरे कैसा है ये? ऑब्वियस सी बात है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो बहुत इजी हो गया होगा मेरे हिसाब से कि NH2 ग्रुप जो है कहाँ प्लेस है? गामा पोजीशन पे विथ रेस्पेक्ट COOH ग्रुप। ओके, अल्फा बीटा और गामा, ये क्लासिफिकेशन हो गया। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे? ये डिपेंड कर रहा है कि NH2 ग्रुप COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे। इससे पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा वो बेसिक होगा, जिसमें COOH ग्रुप ज़्यादा होगा वो एसिडिक होगा, और जिनमें दोनों इक्वल होंगे। जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल ली, जितने भी एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए हैं ऑल आर न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, क्योंकि इसमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप क्या है? इक्वल। तो ये तो था हमारे आज का क्लास जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एज वेल एज क्लासिफिकेशन देखा है किसका? अमीनो एसिड्स का। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।